ऐसा ही था। और यहाँ बोरिंग की बात हुई तो यहाँ हम बोरिंग करा रहे थे, तो 50 फीट के दौरान ये काला काला धुइयाँ जैसा निकला। और उसके बाद पूरा ही मतलब यहाँ बैठने वाले लोग भी विचित्र हो गए, यहाँ बैठने से असमर्थ हो गए, है ना। सकते हैं किस तरह का काला काला मटेरियल है, ये कोल ही होगा, कोयला ही होगा, ब्लैक डायमंड इसको कहते हैं। और ब्लैक डायमंड इसलिए कहते हैं क्योंकि बाजारों में इसकी बहुत ज़्यादा कीमत। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बिहार के जमुई ज़िले में, और जमुई ज़िले से जहां एक तरफ लोहा मिलता है, कभी सोना मिलता है, वहीं एक बार ब्लैक डायमंड यानी कि कोयला मिल गया है। यहाँ पर एक ग्रामीण है जिनकी ये खेत है, जिनके अंदर ये खेत आता है। इस खेत में ये बोरिंग करवा रहे थे और उसी दौरान यहाँ पर कुछ ऐसा देखने के लिए मिला जिसे ये देख करके अचंभित हो गए। कब करवा रहे थे ये बोरिंग? ये लमसम हो रहा है कि मतलब 20 दिन, 15-20 दिन। हाँ 15-20 दिन पहले। तो क्या हुआ, बोरिंग करवा रहे थे तो यहाँ पर एकदम प्लेन था, जैसे बाकी मिट्टी है वैसे ही यहाँ पर मिट्टी था? ऐसा ही था, मतलब ये जमीन तो देख ही रहे हैं, ऐसा ही था। और यहाँ बोरिंग की बात हुई तो यहाँ हम बोरिंग करा रहे थे, तो 50 फीट के दौरान ये काला काला धुइयाँ जैसा निकला। और उसके बाद पूरा ही मतलब यहाँ बैठने वाले लोग भी विचित्र हो गए, यहाँ बैठने से असमर्थ हो गए, है ना। धुआं जैसे निकलने लगा। उसके बाद जब इसका लेयर खत्म हुआ 15-20 फीट के बाद, तो पानी का स्रोत आया तो काला काला पानी ही निकलना शुरू हुआ। अच्छा, सिर्फ काला पानी निकल रहा जी, था। जी। तो ये जो है, ये इसको क्या कहिएगा, ये जो चीज़ है ये क्या है? ये मिट्टी के ऊपर जो काला काला ये क्या है? वो तो आप भी देख सकते हैं। और उस वक्त आप जैसे देखे तो वहाँ बोले कि भैया ये तो कोयला जैसा। कौन बोले ये हम ही बोले। अच्छा, कोई दूसरा आदमी नहीं कोयला बोला। जैसा लग भी रहा है, काला काला सा, लेकिन ये कच्चा कोयला मेरे ख्याल से है। जी, कच्चा मतलब पानी पानी से भीग गया है तो कच्चा ही मानिए। और ऐसा ही मतलब इसी तरह ही होता रहा। तो इसके बाद बहुत सारे लोग आए इसको देख रेख के लिए। और इसके बाद सरकार की तरफ से कुछ इसमें प्रशिक्षण किया गया है, कुछ देखा गया, जांच की गई है? जांच करने के लिए ले गए हैं। अच्छा, सैंपल गया है। तो बिहार के अंदर से, जहां पर बिहार में एक तरफ गरीबी और लाचारी नजर आती है, वहां पर इतना ज़्यादा खनिज के मामले में बिहार धनी है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। और यहाँ पर इस चीज़ की सही से देखरेख नहीं होती है। इस वजह से हम लोगों को लगता है कि बिहार के अंदर कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये पानी के अंदर थोड़ा सा बोरिंग हुआ और कितना ज़्यादा यहाँ पर कोयला निकला है चारों तरफ। ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये हल्का सा बस कोयला निकला है। ये देखिए चारों तरफ ये काला काला जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है, ये हमारे हाथ में देखिए, ये पूरा आ रहा है तो पूरा काला काला कोयला ही आ रहा है, क्योंकि मिट्टी, इसमें मिट्टी का कण वैसा है नहीं। अच्छा, इसमें अभी माचिस जलाएंगे अगर इसमें, तो इसमें आग लगेगा? अभी तो नहीं जलेगा, तुरंत कोयला जलता तो नहीं। इसका पानी से भीगा हुआ है, उसको थोड़ा सा हीट मिलेगा। तो ये जरूर जलेगा। ये देखिए, ये मिट्टी अगर होता तो मिट्टी अभी तक छोड़ देता। कितना भी इसको मल रहे हैं तो ये काला काला ही नजर आ रहा है। कोयला जलने का सर सबको पता है कि कोयला जलने के लिए उसको पहले उसका जो इम्प्योरिटी होता है, हीटिंग पॉइंट होता है, उस तरह उस टाइप तक उसको हीट करने के बाद ये बिल्कुल जलेगा। कोयला ही है, हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि ये बिल्कुल कोयला है। जांच के लिए जा चुका है जी। यहाँ जहाँ तक हमें भी लग रहा है इसके अंदर मिट्टी का कण बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। ये आप हमारे हाथों में देख सकते हैं किस तरह का काला काला मटेरियल है। ये कोल ही होगा, कोयला ही होगा, ब्लैक डायमंड इसको कहते हैं। और ब्लैक डायमंड इसलिए कहते हैं क्योंकि बाजारों में इसकी बहुत ज़्यादा कीमत है, रेलवे चलाने में और ना जाने कितने फैक्ट्रीज में इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो अगर यहाँ पर कोयला मिलता है तो जमुई जिले में कहीं ना कहीं, इस गाँव का कौन सा गाँव है ये भट्ठा गांव है, बरघट प्रखंड में, जमुई जिला के अंदर। तो ये भट्ठा गांव की सूरत ही बदल जाएगी, सीरत बदल जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ पर कोयला मिलता है तो ये इस गांव को बहुत ज़्यादा धनी बना सकती है। इस जमीन के जो मालिक हैं, गांव की बात तो छोड़िए, हम तो इस बात से खुशी हैं हम लोग ग्रामीण लोग कि कम से कम हमारे बिहार में एक इस तरह से खदान मिलेगा। और इसको अगर सरकार और संरक्षण में लेगी केंद्र सरकार या हमारी बिहार सरकार अगर इसको ले और इसमें अग्रतर कार्रवाई करे, अंदर चेक करे कि किस लेयर तक है और कितना क्या है, और कम से कम इसको बढ़ावा दे कि हमारे बिहार में भी कोई कारखाना और खदान, उसको कई लोगों को इसमें नौकरी भी मिलेगी, कई लोगों का मतलब कि बिहार की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। जी बिल्कुल, लेकिन कम से कम इसका दोहन किया जाए और इसमें इसको अग्रतर इंटरेस्ट ले सरकार, तो हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हम लोग ग्रामीण ठीक है, हमारे अंदर है, हमारे ही खेत में है, लेकिन हम लोग इसको खुद से निकाल नहीं सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर एक प्लांट बैठाना होगा अगर इसके अंदर कोयला सच में, ये सैंपल गया भी जांच के लिए। लेकिन जहाँ तक ग्रामीणों को भी उम्मीद है कि ये कोयला ही, और हमें भी उम्मीद है, क्योंकि झड़ने के बाद भी कोई मिट्टी नजर नहीं आता, बिल्कुल काला काला सा मटेरियल। और अभी हमारे हाथ पे ये सूख चुका है, सूखने के बाद बिल्कुल कोयले जैसा ही मटेरियल है। फिर हालांकि ये अभी भी गीला है, लेकिन अगर इसको सही से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं कोयला ही लग रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर इस शख्स ने बोरिंग करवाया था, ये जो पन्नी से
बोरा से बांधा हुआ आपको नजर आ रहा है ये चीज, ये यहाँ पर इन्होंने बोरिंग करवाई थी और बोरिंग के दौरान ही जब कुछ अंदर कुछ फीट तक अंदर खुदाई हुई तो खुदाई के साथ साथ कोयला जैसा कुछ मटेरियल काला काला बिल्कुल ऊपर आने लगा। पहले तो दुख हुआ होगा कि गंदा पानी आ गया है। जी, पहले तो हमको लगा कि बोरिंग करा रहे हैं, अभी तो काला पानी सक्सेस नहीं हुआ कि क्या हुआ, लेकिन लास्ट में जब ये कोयला का इस टाइप का मटेरियल जब निकलने लगा होगा, ये देख सकते हैं, ये देखिए हम लोग हाथ में ले रहे हैं, ये इस टाइप का मटेरियल अगर हाथ में इनके जब हाथों में आया होगा तो इन्हें लगा होगा कि काला सोना काला हीरा हमारे हाथ लग गया है और यहाँ पर कोयला का खदान निकल चुका है। तो उस समय तो खुशी हुई होगी। जी, खुशी तो हुई होगी, लेकिन अब खुशी अपने आप में होने से नहीं ना होता है। लेकिन जांच होगा, सरकार इस पे कुछ एक्शन लेगी, तभी सरकार इसमें एक्शन लेगी, उसके बाद में हमको कुछ तो लोग आए थे, सरकारी लोग आए थे यहाँ पे, आए थे। तो यहाँ से सैंपल जा चुका है। देखने वाली बात ये होगी कि कब तक वो सैंपल उस सैंपल का जांच होता है, कब तक वो सैंपल जांच करने के बाद वहाँ से लोग यहाँ आते हैं और कब तक अगर यहाँ पर कोयला है, जो कि लोगों को भी लग रहा है और हमें भी लग रहा है कि यहाँ पर कोयला है, क्योंकि हाथ में हमारे लगा है जो कहीं से भी मिट्टी ही रहा है। और अगर यहाँ पर कोयला है तो यहाँ पर कब तक इस कोयले का खनन शुरू हो जाएगा और कब तक बिहार को यहाँ से कोयले के निकलने के बाद कब तक बिहार को इस चीज़ का मुनाफा होगा, कब तक बिहार को इस चीज़ का प्रॉफिट होगा। हमारे बिहार में एक फैक्ट्री तो लगेगी इस तरह से। बहुत बार एक बार हमारे जमुई ज़िले में ही हमारे चकाई प्रखंड है, तो चकाई में एक बार चर्चा चला कि नहीं वहाँ सोना है, तो हाँ, एक सोनो में एक बार सोना निकला, जमुई में ही एक बार लोहा निकलता, जो वीडियो आपने देखा होगा। और इसी तरह से जमुई, क्योंकि झारखंड एक खनिज के मामले में बहुत रिच प्रदेश है और पड़ोसी क्या पहले बिहार का ही हिस्सा था, और बिहार से निकलने के बाद ज्यादातर जो खनिज वहाँ पर निकलता है वो झारखंड के लिए निकलता है। लेकिन जमुई एक ऐसा जिला है जो झारखंड से ज्यादातर सटा हुआ है, तो बिल्कुल उम्मीद है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, तो ज्यादातर उम्मीद है कि यहाँ पर जो खदान है वो निकले ही और इसके अंदर कोयला है ही, इस चीज की ज्यादातर उम्मीद है। देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को इतना फैलाइए कि लोगों को पता चले कि जमुई जिले में बिहार के अंदर में इस तरह का कुछ मिल रहा है और लोग इसको प्रोत्साहन दे, सरकार पे थोड़ा दबाव बने कि इस चीज को जल्द से जल्द उनकी निगाहों में लाया जाए। देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।